अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहतरम, इससे पहले हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला दौर यानी बाबिल का दौर वाली वीडियो का हमने देखा और उसमें हमने जाना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे अपने दावत व तबलीग और दीन के काम को आगे आपने बढ़ाया और कितनी मशक्क़त करी, कितनी परेशानियों को झेल कर आपने अल्लाह के पैगाम को उसके बंदों तक पहुँचाया। लेकिन जब अल्लाह की तबलीग, अल्लाह के दीन का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हिजरत का हुक्म दिया और बाबिल से आप हिजरत करके वो मुल्क शाम चले गए और वहाँ पर जाकर दावत व तबलीग और दीन के काम में मशगूल हो गए। मुल्क शाम में जहाँ पर गए उस जगह और वो मकाम बहुत ही ज़्यादा ज़रख़ेज़ और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल वो जगह थी जहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और ना ही वहाँ पे ये बुत परस्त मौजूद थे। लेकिन वो लोग किसी दूसरी चीज़ की परस्तिश करते थे, किसी दूसरी चीज़ों की इबादत किया करते थे और वो चीज़ थी सितारा, यानी वो कौम सितारा परस्त थी। चुनांच हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर गए तो उन लोगों की हालत ये थी कि वो रातों, दिन में तो उनके सितारे गायब रहते थे, रातों में जब माबूद आते थे, दिखते थे तो वो लोग परस्तिश में मशगूल हो जाया करते थे। तो उनके खुदाओं को और उनके खुदाओं के बारे में और उस कौम की जो हालात थे उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो उनको खुदाए वाहिद की जानिब दावत दी और उनको दावत व तबलीग और दीन की जानिब उनको दावत देना शुरू कर दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन वहाँ के लोगों पर कोई उस चीज़ का असर नहीं हुआ। तो एक रोज़ क्या हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको जब शाम हुई तो उनको लेकर गए एक मकाम पर और सारी चीज़ों को अपनी जानिब लेते हुए उनको बातों को समझाने की कोशिश की। यानी अपने आप को ख़ुद कहा कि मैं तो भाई सितारों को पूछता हूँ, मैं तो इसको पूछता हूँ और सितारों की मैं परस्तिश करता हूँ। इस तरह उनको बातों को समझाने के लिए उन बातों को अपने ऊपर लिया कि मैं करता हूँ। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर उन चीज़ों को लिया और लेकर गए और कहा कि मैं तो सितारों की पूजा करता हूँ। लेकिन उनमें एक सितारा जो बहुत ज़्यादा चमक रहा था उसकी जानिब इशारा करके कहा कि मैं तो इस सितारे की परस्तिश करता हूँ और इसकी पूजा करता हूँ। लेकिन जब सुबह हुई तो वो सितारा गायब हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ऐसे खुदा को कैसे पूजूं, ऐसे खुदाओं को कैसी इबादत करूं जो सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। क्या आखिर मैं अपने दिन में जो हालात अपने माबूद को मुझे बताने हैं वो आखिर मैं कैसे उनसे कहूं जब सुबह होते ही वो गायब हो गए। ऐसे को मैं खुदा नहीं मान सकता जो मिट जाने वाली हो, छुप जाने वाली हो, गायब हो जाने वाली हो, जिनमें तगय्युर और तबद्दुल आए, जिनमें पहले कुछ था बाद में कुछ हो गया। इस तरह की जो तगय्युर आए जिसमें, उसको मैं खुदा नहीं मान सकता, वो खुदा हो नहीं सकता। आखिर कुछ दिन बाद जब फिर आप उन लोगों को लेकर गए दूसरे दिन तो चाँद को देखा और कहा कि वो मेरा खुदा नहीं, वो तो बदल गया था, ये चाँद मेरा खुदा है और ये चाँद उससे बड़ा है, ये मेरा खुदा है। तो चाँद जब सुबह हुई तो चाँद भी गायब हो गया। तो फिर वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आखिर कैसे ये खुदा हैं जो सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। मैं किसी ऐसे की परस्तिश नहीं कर सकता, किसी ऐसे की पूजा नहीं कर सकता जो खुद ब खुद कुछ देर बाद गायब हो जाएं। मैं ऐसे की परस्तिश नहीं कर सकता, ना ऐसे को मैं खुदा मान सकता हूँ। फिर उसके बाद कौम के ज़हन व दिमाग में हज़रत इब्राहीम इन बातों को डाल रहे थे, समझा रहे थे कि आखिर खुदा वो कैसे हो सकता है जिनमें तगय्युर व तबद्दुल आए, जो बदल जाए या जो गायब हो जाए, जो मिट जाए, जो फ़ना हो जाए, वो खुदा कैसे हो सकता है। इन्हीं बातों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के ज़हन व दिमाग में डाल रहे थे। फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को लेकर आए खुले में और बोले कि ये जो है, यानी ये जो सूरज है, ये मेरा खुदा है। वो चाँद सुबह होते ही गायब हो जाता था, वो सितारे सुबह होते ही गायब हो जाते थे, लेकिन ये सूरज जो है ये सबसे बड़ा है और यही मेरा खुदा है। लेकिन जैसे ही शाम हुई वो सूरज भी गायब हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
मैं तुम्हारे शिर्क से अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। अल्लाह पाक है इस तरह के शिरकों से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मैं पनाह चाहता हूँ ऐसे शिरकों से। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में न सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है, और तुम भी जिसको अल्लाह के साथ या खुदाए वाहिद के साथ शरीक करते हो, ये सब खुदा की मखलूक हैं। इन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है, ख्वाह वो चाँद हो या सूरज हो या सितारे हो, इन सब को पैदा करने वाला जो है, तुम उसी की पूजा कर रहे हो, उसी की परस्तिश कर रहे हो। ये बहुत ही गलत है और तुम सीधे रास्ते पर नहीं हो। कौम ने जब ये सुना तो वो आग बबूला हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्या करोगे, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मेरा रास्ता मेरे खुदा का रास्ता है, और मैंने अपने खुदा को ही सब कुछ मान लिया, और वही खुदा ही मेरा रब ही, जो कि मेरा रब है, वही मुझे राह रास्त पर ले आया और वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो उनकी कौम उन पर ईमान तो नहीं लाई, लेकिन हज़रत इब्राहीम की बातों पर गौर बहुत की।